आखिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार चुनाव में हारे, वो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। 25 सीट, महज 25 सीट जो है सिमट गए। उसके बाद लगातार यही कहा जा रहा है कि आखिर वो हरियाणवी कौन दो लोग हैं जो इस पार्टी को ऐसी हालात में ला दिया। इसके पीछे कौन सा राज है संजय यादव के साथ छुपा हुआ। तेजस्वी यादव का और पत्नी राजश्री की भी बातें अब आने लगी है। तो ऐसे में कौन सी राज छुपा हुआ है संजय यादव के साथ तेजस्वी का, जो क्लियर फिगर नहीं हो रहा है। इस पर में भूपेंद्र यादव से जुड़ेंगे हम, बीजेपी के प्रवक्ता है और लालू यादव को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं बहुत दिनों से। तो हम जुड़ेंगे कि आखिर भूपेंद्र जी क्या लग रहा है कि संजय यादव बड़ा फैक्टर दिख रहा है इस चुनाव रिजल्ट के आने के बाद। लगातार चर्चाएं होती है लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव मुंह नहीं खोल पाए। क्या लग रहा है? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के बच्चे, ये लोग जिस प्रकार से साइबेरिया पक्षी होता है, तो वो एकदम समय से जब उसका सीजन फूटता है तभी जो है ना 7 समुंदर लांग के आता है बिहार के अंदर में। और कैंट इलाका में जो है साइबेरियन पक्षी जो है एकदम सीजनली आता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का तेजस्वी एलओपी ये एकदम साइबेरियन पक्षी की तरह है। तो ये हरियाणवी लोगों से कनेक्शन मतलब वो तो है, मैं आपको बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। वो साइबेरियन पक्षी मैं इस परिवेश में कहा इनको कि जब इलेक्शन आएगा ठीक उसके 1 महीना पहले ही जगते हैं। और जिसका कारण है कि बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता इनकी नब्ज को पकड़ लिया। ये जनता से इंटैक्ट नहीं हुए, नहीं तो किसी से कनेक्टिविटी किए। दूसरी बात यह है कि वो क्या किए कि गरीबों के बीच नहीं गए जिस प्रकार से लालू यादव कनेक्टिविटी करते थे। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं किए। अब रही बात हरियाणा के संजय यादव का, तो संजय यादव जानते हैं एक रमीज, तो हार का ठीकरा इन्हीं दोनों पे फोड़ा जा रहा है। खासकर संजय यादव जो चाणक्य बनते हुए तेजस्वी यादव को सलाह देते हैं, तो हार का ठीकरा इन्हीं पे जो फोड़ा जा रहा है, क्या वाकई में फोड़ा जा रहा है या सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है? एकदम बलि का बकरा बनाया जा रहा है। चले न जाने अगन में टेढ़। अरे भाई, ये ना बताइए कि बिहार का जदुवंश का बेटा एक पर एक डायनामिक पर्सनालिटी, पढ़ा लिखा, उनसे बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल बैठा हुआ है। क्या लालू जी की शायद हम समझते हैं कि कुछ नहीं चल रहा है। यदि चलता तो यहाँ संजय यादव का एंट्री नहीं होता हरियाणा से, यहाँ रमीज का एंट्री नहीं होता यूपी से और दिल्ली से। ये कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी कोई दोनों मिल के चंगुल में ले लिया है। रे भाई, कुछ न कुछ राज है, जो राज की बात जो है ये ओपन नहीं होने देना चाहते हैं। तो एक कहावत आपने सुना होगा, फिल्मी डायलॉग, राज की बात राज भी रहने दो। क्या वही बात है यहाँ पे? एकदम सेम कंडीशन है मेरे भाई। एकदम ये दोनों मिल कर इसको हाईजैक कर लिया है। अब देखिएगा लालू जी और आदरणीय राउरी देवी जी को भी लोग जो है ना कुछ नहीं बोलने देता। ये बोलता है एकदम हाईजैक है। यदि हाईजैक यदि नहीं होते तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह का परिवेश आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने जीवन काल में नहीं आने देते। तो कहीं ना कहीं जो है ना इनका ऐसा भीतरिया कोई कमजोरी है, जो इस कमजोरी के वजह से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन दोनों को बताइए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जो यूपी का मोस्ट वांटेड है, उसकी क्या जरूरत पड़ गई रे भाई? मतलब दूसरी बात, हाँ। संजय यादव हरियाणा का और हरियाणा का उसको गोगा डॉन खोज रहा था। उस गोगा डॉन को डर से ही भाग के यहाँ आया, यहाँ बैठ के क्लर्क बन के यहाँ मालिक हो गया पूरे बिहार का। अब समझने वाली बात यह है भूपेंद्र जी की पूरा बिहार जो है अभी चर्चा कर रहा है आरजेडी के तमाम समर्थक की आखिर ये लोग बर्बाद कर रहे हैं संजय यादव और जो भी लोग हरियाणा से लोग हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव अभी तक क्लियर फिगर नहीं किया कि संजय यादव हमारे साथ ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी तक उनके साथ बने हुए हैं, राजनीति में बने हुए हैं। और फिर बिहार की जनता में जितने भी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जब तक ऐसा रहेगा मतलब कि पार्टी अब जो है पनपने वाली नहीं है। एक बात सुन लीजिए, राजद का तो मटिया मेट बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता एकदम क्लियर वे में कर दिया रे भाई। ये कभी अब 7 जन्म में टिटा ही लेखा गोड़ ऊपर कर लेंगे, नहीं आएगा रे भाई शासन, तो राज कभी नहीं आएगा। और सुन लीजिए, अब रही राज की बात, तो इनको गड़गोड़ दिया है, सब गड़गोड़ दिया है। हाँ,
ये दोनों मिल के इनको जैसे गाय के छान लगा के दुहाता है ना, ठीक उसी प्रकार गाय को छाना जाता है और उसका दूध निकाला जाता है। हम जदूवंश से आते हैं, हम लोग जानते हैं कि कैसे उनका जो है ना पछावट लगा के छाना जाता है, ठीक जो है ना उसी प्रकार दोनों रमीज और संजय यादव जो है तेजस्वी को एकदम पछावट लगा दिया है, छान लिया है, अब पछावट लगा के इनको यूटिलाइज कर रहा है, जिसका कारण है कि बिहार की धरती पर से उनकी इतनी बड़ी पतन हुई। इनकी पत्नी भी तो हरियाणा से ही है, दोस्त ये लोग थे, दोस्ताना दोस्ती तरीके से सारा चीज आगे बढ़ी, बातें फिर रिश्ते हुए, शादी हुई, बच्चे हुए हैं, तो ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है कि भाई अब उन लोग का आपसी दोस्त एक होता है, समझ गए ना, जो जैसे चोर मौसेरा भाई। राजनीति में रिश्ते कितना मायने होते हैं और राजनीतिक जो तरीके हैं वो अलग होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है कि 10 नंबर में 2 बछड़ा को रखते हैं, हमको तो नहीं समझ में आता है। ये बात या तो लालू जी जानते होंगे, ये बात या तो आदरणीय राबड़ी देवी जानती होंगे, ये बात तो हमारी बेटी मीसा भारती को भी पता हो सकता है। ये तभी तो रोहिणी आचार्य रोते हुए सीधे फ्लाइट पकड़ लिया सिंगापुर का। हम तो ऐसी बेटी को सराहेंगे रे भाई कि कम से कम स्वाभिमानी बेटी अपने पिताजी को किडनी देकर के काल के गल्फर से निकाल लिया, ऐसी बेटी बिहार की प्रत्येक पिता को दे। भूपेंद्र जी, ये जो हो रहा है उनकी पर्सनल घटना है रे भाई, वो कैसे छनाए हुए हैं, कैसे दुहाड़ हैं, ये बात तेजस्वी जानते हैं। ये राज न कल तो बात खुल के आ ही